अस्सलाम वालेकुम। हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। में इस टाइम मौजूद हूँ मनाजिर कुरान लाहौर में, मॉडल टाउन। हमारे साथ मौजूद हैं MSM के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी शेख फरहान अजीज़ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आसिफ भाई? अल्लाह का एहसान। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज बात करेंगे MSM का मंशूर क्या है, साथ यहाँ पे मनाजिल कुरान जो मॉडल टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा इदारा है, दुनिया भर से यहाँ पे तुलबा आते हैं दुनियावी और दीनी तालीम हासिल करने के लिए। सर सबसे पहले जो आपकी ये MSM तंजीम है, इसका मंशूर क्या, इसका मकसद क्या था? जी, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट एक तलबा तंजीम है, एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत सारी तलबा तंजीमें कम काम कर रही हैं, उसी तरह एक मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इनफरादियत जिसको हम समझते हैं, और हमारा दावा भी है कि मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है अ, वो इस वजह से कामयाब है, और उसकी ये इनफरादियत है कि जिस मंशूर के साथ 27 साल पहले 1994 के अंदर इसका आगाज़ हुआ मुस्तवी स्टूडेंट्स मूवमेंट का, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी अपने मंशूर के ऊपर खड़े हैं। और शायद यही वजह है कि दिन ब दिन मुस्तवी स्टूडेंट्स मूवमेंट जो है वो तरक्की के रास्ते जो है वो तय करती जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो काफ़िला है वो रवान दवां है और बढ़ता जा रहा है। तो जहाँ तक मंशूर की बात है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट को जब बनाया गया 1994 के अंदर, तो हमारे जो कायद हैं शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब, तो उन्होंने हमें जो स्लोगन दिया, जो नारा दिया, जो मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट की बुनियाद बना बेसिकली, वो था इल्म अमन कदम कदम। कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि हमने दो ही चीज़ों को साथ लेके रख चलना है, इल्म को और अमन को। और उन्होंने फरमाया कि आपका जो हथियार होगा वो कलम होगा, और आपने इल्म के साथ आगे बढ़ना है, इल्म का शगफ नौजवानों के अंदर डालना है, और अमन को जो है आप कभी आपने उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना। तो जहाँ तक मंशूर की बात है, हम 3 डायरेक्शंस के अंदर काम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के अंदर, और जो हमारी मुख्तलिफ़ शहर हैं उनके अंदर कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। हमारी जितनी भी तंजीमात इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनको हम इन्हीं 3 डायरेक्शंस के अंदर लेके चलते हैं आप उनकी वर्किंग को। हमारे जो काम करने की पहली डायरेक्शन है वो है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। ये एक उलूही हुक्म है, एक अल्लाह ताला का हुक्म है, जो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ये हर उम्मती का फ़र्ज़ है कि वो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के ऊपर काम करे। और ये अम्बिया इकराम का तरीका है। अम्बिया इकराम भी अपनी सारी ज़िंदगियाँ जो कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर अल्लाह पाक ने आपने भेजे, तो उनका भी काम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर ही था। लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते थे, बुराई से रोकते थे। तो इस वक्त मुस्तवी स्टूडेंट्स मूवमेंट उसी अलम को लेके जो है, उसी झंडे को उठा के पूरे पाकिस्तान के अंदर तलबा तक जाती है। काम हमारा ये होता है कि हम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के तहत कुछ सरगर्मियाँ करते हैं। उनमें हमारी जो सरगर्मियाँ हैं वो नंबर 1 तो दरूद सर्कल है, कि हम उन दरूद सर्कल्स का क़याम करते हैं ताकि लोगों के अंदर, आज के नौजवान के अंदर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को, आका अलैहिस्सलाम के इश्क को जो है उनके दिलों के अंदर डाला जाए। मैं समझता हूँ कि जिसकी आजकल शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जितनी आज ज़रूरत है इससे पहले इतनी नहीं थी। आज नौजवान जो है वो, आपको पता है, जिस तरह फहाशी की तरफ और यानी की तरफ और गुनाह की तरफ जितना अट्रैक्ट हो रहा है, उसको आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जो उसके दिल से, जैसा इकबाल ने कहा था कि रूह मोहम्मद को इसके बदन से निकाल दे। तो आज इस वक्त जो है ज़रूरत है नौजवान को आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत, ताकि वो दुनियावी मोहब्बतों को छोड़ के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत। तो उसके लिए हम फिर दरूद सर्कल्स का क़याम करते हैं। इसी तरह फिर हम कुरान सर्कल्स का, ताकि नौजवान का जो कुरान पाक के साथ तल्लुक़ टूटा हुआ है, उनका उस कुरान फ़हमी के साथ तल्लुक़ को मज़बूत किया जाए, और नौजवान कुरान को पढ़े ही नहीं सिर्फ़ उसको, बल्कि उसको समझे, और ताकि फिर उसको समझ के अपनी जो उसकी ज़िंदगी है उसको कुरान पाक के मुताबिक गुजारे। इसी तरह हम स्टडी सर्कल्स करते हैं, ताकि इल्म के साथ, और इल्म दोस्ती जो है, इल्म के साथ जो रग़बत है नौजवान की, उसको बढ़ावा दिया जाए, और नौजवान इल्म के साथ जुड़ें। बजाय आजकल जो भी है मोबाइल के अंदर तरह तरह की चीज़ें हैं, नौजवान कई कई घंटे गुजार देता है और उसको शऊर भी नहीं होता कि
وہ اس کا اتنا ٹائم ضائع ہو گیا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اسی ٹائم میں سے ہم آج کے طالب علم کو، آج کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے اس کا علم کے ساتھ شغف بڑھائیں، تاکہ وہ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کرے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق جو آپ نے فرمایا کہ مہد سے لے کے لحد تک علم حاصل کرو، یعنی ماں کی گود سے لے کے قبر کی دیواروں تک. تو ہم نوجوان کو علم کے ساتھ، علم فہمی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اسی طرح پھر ہم شب بیداری کرتے ہیں اس کے تحت، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تعلق نوجوان کا وہ بڑھے، چونکہ ہمیں اس نے پیدا کیا تو اس کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر، اس نے ہمیں زندگی دی، ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے اس وقت جکڑا گیا ہے ایک جال کے اندر، اس کو اس جال سے نکال کے جو اس کا حقیقی مالک ہے اس کے ساتھ جوڑا جائے. تو اس لیے ہم شب بیداریوں کا قیام کرتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلی ڈائریکشن تھی. سیکنڈ ڈائریکشن میں پھر ہم نوجوانوں کو شخصیت سازی ان کی کرتے ہیں، ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جاتی ہے، ان کی اخلاقیات کو سنوارا جاتا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر وہ رہیں، ان کو پتہ ہو کہ بھائی ہم نے بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اساتذہ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. تو یہ ساری کریکٹر بلڈنگ جو ہے مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اس کے لیے مختلف ٹریننگ سیشنز کا جو ہے وہ کرتی ہے ارینج ان کے لیے. پھر ہم کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں بچوں کی شخصیت سازی میں، کہ بچوں کو پتہ ہو کہ میں نے یہ تعلیم حاصل کیا، اب اس کے بعد میرے لیے کون سا فیلڈ اچھا ہے، اس ڈگری میں کروں گا تو میرے لیے میرا فیوچر اس میں ہوگا، اس ڈگری میں میرا فیوچر بہتر ہو سکتا ہے، یا میری پرسنالٹی کس کے مطابق ہے کہ میں اور پاکستان کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ کی بہت زیادہ کمی ہے. آپ باہر چلے جائیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ، اور ہمارے ادھر تو پتہ ہی نہیں ہے. بچہ ایف ایس سی کر جاتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں دیکھتا ہوں فلاں قدن کس میں ایڈمیشن لیتا ہے، میں بھی اس میں لے لیتا ہوں، فلاں دوست جس میں لے گا. حالانکہ اس کی پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے الگ بنائی ہے، اس کو اسی فیلڈ میں جانا چاہیے جو اس کے لیے بہتر ہے، تاکہ وہ بہتر طریقے سے کل کو ملک کو، قوم کو، معاشرے کو سرو کر سکے. اسی طرح ہم کمیونیکیشن سکلز، بچوں کو بولنے کا ہنر سکھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو قائد ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ان کی جو پہچان ہے پوری دنیا میں، ایک ان کی پہچان علم ہے اور دوسری ان کی پہچان جو ہے وہ ان کی تقریر ہے. تو وہ ایک بلا کے اسپیکر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کے ناقدین جو ان کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں، ان کے مخالفین ہیں،